निगरान हुकूमत ने अवाम पर मुसलसल दूसरे माह भी पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 54 पैसे और डीजल की कीमत 14 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। मिट्टी की तेल की बात करें तो उसमें भी 3 रुपए 36 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम ने शदीद बरहमी का इजहार किया है, जबकि हुकूमत ने कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की बढ़ती कदर को करार दिया है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 7 रुपए 54 पैसे इजाफे के बाद 99 रुपए 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जिस पर शहरियों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। डीजल पर भी 4 रुपए बढ़ा दिए गए, जिसके बाद डीजल की कीमत फी लीटर 119 रुपए 31 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपए 36 पैसे इजाफे के बाद 87 रुपए 70 पैसे फी लीटर, लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे महंगा होकर 80 रुपए 91 पैसे फी लीटर कर दिया गया। सरकारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा डॉलर की कदर बढ़ने और रुपए की कदर कम होने पर किया गया। आलमी सतह पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, जिसके असरात यहाँ पर भी आए हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। 5 रुपए गिरने चाहिए और इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दिया, आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया। जो पिछली हुकूमतें छोड़ के गई अब उनको भुगतना पड़ रहा आगे लोगों को। जून में भी निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था। 2 माह में पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 80 पैसे इजाफे पर अवाम फट पड़े हैं। मुख्तलिफ शहरों में बसने वालों का कहना है कि निगरान हुकूमत अवाम से जीने का हक भी छीनना चाहती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। पीपल्स पार्टी ने कीमतों में इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है और अपने एक बयान में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि साबका हुकूमत की मसनूई मुआशी तरक्की का भांडा फूट चुका है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि निगरान हुकूमत अवाम से जीने का हक न छीने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए इलेक्शंस की, तो इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों की जानिब से आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और निशान अलॉट होने के बाद सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। सियासी कायदीन ने कहीं जलसों और कहीं डोर टू डोर राब्तों के जरिए वोटर्स को राजी करने का प्लान बना लिया है। 25 जुलाई को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए जहां इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त के बाद सियासी जमातों ने भी आवाम से भरपूर राब्ते के लिए कमर कस ली है। कहीं छोटे बड़े जलसे किए जा रहे हैं तो कहीं डोर टू डोर मुहिम के जरिए भी वोटर्स को राजी करने की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ आज भन्नू में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे से इमरान खान समेत दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दादू के नवाही गांव में होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम और कारकुनों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के हल्का NA 127 में महफिल मिलाद और कुरान खानी के बाद मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुहिम का इफ्तिताह करेंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ते अखलाक के तहत इंतखाबी मुहिम 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब रात 12 बजे तक चलाई जा सकेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बन्नू के हल्के PP 87 में आज जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों से मुतालिक हमें तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन। चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए बनाए गए पिंडाल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इमरान खान शाम 5 बजे जलसे आम से खिताब करेंगे। मेन रोड पर पार्टी झंडों और बैजेस की स्टॉल लगाए गए हैं। खिलाड़ी स्टॉलों से पार्टी टोपियां और झंडे खरीद कर जलसगाह आ रहे हैं। गर्मी के बावजूद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, जबकि जलसगाह की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जलसगाह में जगह जगह खैर मकदमी बैनर भी लगा दिए गए हैं, जबकि स्टेज को भी पार्टी रहनुमाओं की तस्वीरों से सजा दिया गया है। गर्मी ज़्यादा होने पर जलसगाह में ठंडे मशरूबात पर रश भी दिखाई दे रहा है। जी, कराची की इंतखाबी गहमा गहमी की बात करें तो MQM पाकिस्तान और उसके धड़ों के लिए हालिया इंतखाबात 2013 से यकसर मुख्तलिफ होंगे। माजी में एक साथ इंतखाबी मुहिम चलाने वाले इस बार एक दूसरे के खिलाफ सफारा होंगे। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुत्तहिदा और PSP के उम्मीदवारों का अहवाल बता रहे हैं कसीम सईद। माजी के साथी
حال کے حریف بن گئے۔ 9-0 سے ٹکٹ لے کر الیکشن لڑنے والے پہلی مرتبہ بہادرآباد اور خیابان سحر کی آشیرواد سے میدان میں اتریں گے۔ کنوینر MQM خالد مقبول کے مد مقابل NA255 سے PSP کے ڈاکٹر عطا میدان میں ہیں۔ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال کے سامنے NA253 پر متحدہ کے اسامہ قادری کھڑے ہوں گے۔ NA245 سے فاروق ستار کا مقابلہ PSP کے ڈاکٹر صغیر کریں گے، جبکہ NA247 پر فوزیہ قصوری فاروق ستار کے خلاف میدان میں اتریں گی۔ NA243 سے پتنگ کے نشان پر علی رضا عابدی جبکہ ڈولفن کے نشان پر مزمل قریشی ووٹ مانگیں گے۔ NA240 سے پاک سے زمین کے آصف حسنین سے متحدہ کے ڈیپٹی اقبال پنجہ آزمائی کریں گے۔ NA239 سے ندیم راضی کے خلاف خواجہ سہیل منصور، NA244 سے سعید شفیق کے خلاف رؤف صدیقی، جبکہ NA251 سے نہال ملک کے خلاف امین الحق کھڑے ہوں گے۔ NA254 سے ڈیپٹی میئر ارشد وہرا شیخ صلاح الدین کا مقابلہ کریں گے۔ محمد قسیم سعید، جیو نیوز، کراچی۔ نگراں وزیر داخلہ اعظم خان نے کہا ہے کہ کراچی میں MQM کی تقسیم کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران کہی۔ کافی حد تک کراچی انڈر کنٹرول ہے، لیکن وہاں پر جو یہ MQM کا سپلٹ آیا ہوا ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ کلیشز ویشز ہوں۔ خبر ہے فیصل آباد سے، جس کے چک 57 میں 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان جھگڑا اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس بتاتی ہے کہ جھگڑا حلقہ NA106 میں انتخابی پینفلکس لگانے پر ہوا۔ یاد رہے کہ NA106 پر رانا ثناء اللہ اور PTI کے ڈاکٹر نثار جٹ مد مقابل ہیں۔ اسی حلقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور دونوں سیاسی جماعتوں کے کارکن اسپتال پہنچ گئے۔ صورتحال کشیدہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اب ذکر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا، جنہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے انتخابی امیدوار کو بلا کر ڈرایا دھمکایا گیا۔ ملتان میں ہمارے امیدوار رانا اقبال سراج کو تھپڑ مارے گئے۔ خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی گئی۔ لندن میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور بتایا کہ تمام توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف ہے۔ ایسے اقدامات ملک کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر امیدواروں کو دھمکیوں کا نوٹس لیں۔ ہمارے جو MPA کے جو امیدوار ہیں رانا اقبال سراج، ان کو تھپڑ مارے گئے ہیں اور ان کی بڑی بے عزتی کی گئی ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ٹکٹ واپس کرو مسلم لیگ کا اور یہ الیکشن مت لڑو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے، ورنہ ہم تمہارا کاروبار تباہ کر دیں گے اور ہم تمہارے بچوں کے ساتھ تمہارے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ اور بہت سارے ہمارے امیدواروں کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو اپنا ان کی لائلٹیز یا وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں، اور بہت سارے لوگوں کو مسلم لیگ چھوڑ کر یا PTI جوائن کرنے پہ مجبور کیا گیا، یا ان کو جیپ کے نشان کے اوپر ٹکٹ جو لڑنے کے لیے کہا گیا، جیپ۔ اب یہ جیپ کس کا نشان ہے یہ اب آپ خود جانتے ہوں گے کون ہے یہ تو بھائی یہ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ آپ پہلے جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو صدر نواز شریف تھا اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا، ملک کے وزیر اعظم نواز شریف کو تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا، اور یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں نہیں آتا تو پھر کون سے زمرے میں آتا ہے؟ جبکہ ملتان سے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا اقبال سراج کہتے ہیں کہ جس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ السلام علیکم میرے دوستوں عزیزوں، کل میرے گودام پہ جو واقعہ ہوا تھا، محکمہ ذات والے آئے تھے، میں نے TV والوں کو انٹرویو دیا، جو اداروں کے بارے میں میری غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے، کسی ادارے کو تعلق نہ ہے اور میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ کہ راولپنڈی کے زچہ بچہ اسپتال سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے اسپتال کی تعمیر کے لیے متعلقہ اداروں کو 18 ماہ کا وقت دے دیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اسپتال کی تعمیر کو 10 سال تاخیر ہو چکی ہے، اسپتال کی تعمیر میں مزید تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ سماعت کے دوران مقدمے کے فریق شیخ رشید نے کہا کہ قوم کے لیے یہ آپ کا احسان ہے، اللہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ پاک آرمی نے ہنزا کی الٹر پیک میں پھنسے 2 برطانوی کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا ہے۔
असिस्टेंट कमिश्नर हुंजा के मुताबिक दोनों बरतानवी कोपहमाओं को गिलगित रवाना कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक बर्फानी तोदे से मरने वाले ऑस्ट्रियन कोपहमा की लाश भी गिलगित रवाना कर दी गई है। हुक्काम के मुताबिक 3 रुकनी टीम का एक सयाह बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हो गया था, जबकि 2 बरतानवी मेंबर 5900 मीटर की बुलंदी पर फंस गए थे। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने हेवी बाइक्स पर करतब दिखाना शुरू कर दिए। एक एहलकार की हाथ जोड़कर और सीट पर पांव रखकर सरकारी हेवी बाइक दौड़ाने की वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई है। आप देख सकते हैं ये एहलकार हाथ छोड़कर और सीट पर पांव रखकर सरकारी हेवी बाइक दौड़ाने की वीडियो जिसने बनाई, इसके बाद सोशल मीडिया पर डाल दी इसने। एहलकार करतब दिखाने के दौरान मोबाइल फोन पर वीडियो भी बनाता रहा। मुल्की मौसम की बात करें, कराची से वेदर अपडेट ये है कि कराची का मौसम आज अबर आलूद रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, जानते हैं कशमाला नजीब से। जी कशमाला। जी, आज भी कराची का मौसम अच्छा है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, कभी धूप निकल रही है, आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। अगर दर्जाए हरारत के हवाले से बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। जनूब मगरबी इलाकों से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस वक्त भी हल्की हल्की सी हवाएं चल रही हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। जी, हर एक को है बेसब्री से इंतजार के मीर हादी का अंजाम क्या होगा। घर घर ये बहस जारी है। ड्रामा सीरियल खानी फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया। जिद, इंतकाम और सियासत के गिर्द घूमती जियो की सुपरहिट सीरियल खानी की आखिरी किस्त जियो एंटरटेनमेंट पर कल रात 8 बजे पेश की जाएगी। मुझे इस इंसान से प्यार हो गया जो मेरे भाई का कातिल है। खानी ऐसा ड्रामा कि जिसमें पाकिस्तान की मीडिया की तारीख में पहली बार लोग विलन को हीरो बना रहे हैं। 50% लोगों का कहना है कि मीर हादी को सजाए मौत होनी चाहिए और 50% लोगों का कहना है कि मीर हादी को माफ कर दिया जाए। कुछ कर ही न जाए, दर्द सहते सहते कहीं मर ही न जाए। मीर हादी की मौत पब्लिक डिबेट बन चुकी है। हर घर में मीर हादी की जिंदगी और मौत के फैसले का इंतजार हो रहा है। कैसे निभावा रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। खानी जैसे मास्टरपीस के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं। मुझे सजाए मौत है। मीर हादी का अंजाम क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल खानी पीर 2 जुलाई को रात 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।